नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बारी हम लोग का 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट 2021 का पार्ट 3 का। आपको बता दूं कि हमारा ये न्यू सीरीज स्टार्ट हुआ है जिसमें कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग प्रत्येक दिन डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जो नए हैं तो उनके लिए बता दूँ कि दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc जूलॉजी, B.Ed, M.Ed, बायोलॉजी टीचर, विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam, 12 research papers in international journals. Let us see the first question of the day. बच्चों बता दूं कि पहला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus is to। एक ब्रीफ इंस्ट्रक्शन है कि आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पर है तो आप पहले क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन को अपनी स्पीड में देख सकें अच्छे तरीके से। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, जब आप बना लें तब आप आगे बढ़ के हमारा आंसर देखिए। ठीक है जी, फिर से रिपीट कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus is to A. recognize the suitable pollinated stigma, B. stimulate deviations of generative cells, C. produce nectar and D. guide the entry of pollen tube। क्या होगा इसका सही आंसर? रिकॉग्नाइज द सुटेबल पॉलिनेटेड स्टिग्मा, स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जेनेटिव सेल्स, प्रोड्यूस नेक्टर, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। लेट अस सी, इसका सही आंसर है 4th नंबर। द सिनर्जिड हैव अ फिलिफॉर्म apparatus which have an important role in guiding the pollen tube into the synergid। एक्चुअली यहाँ जो देख रहे ये वाला पोर्शन, चलो मैं यहाँ पे बना, जैसे ये एग apparatus है, यहाँ पर एग सेल है और ये 3 है, तो ये जो एग apparatus तो ये हो गया। ठीक है, तो ये जो सिनर्जिड से इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से रहता है, यही केमिकल सिक्रीट करता है जो कि पॉलन ट्यूब को अपनी ओर डायरेक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है जी, तो जो एग apparatus है, सिनर्जिड सेल्स, इसी में रहता है ये फिलिफॉर्म apparatus। डन। लेट अस सी व्हिच इज करेक्ट। Tapetum nourishes the developing pollen. Second, hard outer layer of pollen is called intine. Third, sporogenous tissue is haploid and endothecium produces a microspore। तो क्या होगा इसका सही आंसर? Tapetum nourishes the developing pollen. Hard outer layer of pollen is called intine. Sporogenous tissue is haploid and endothecium produces the microspore। क्या होगा देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है फर्स्ट, मतलब ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एक्चुअली जब हम लोग देखे थे तो ये हैप्लॉइड सेल्स होता है और ये अपने आप को डिजेनरेट करके नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जिसमें हम लोग इसका प्लांट एम्ब्रायोलॉजी पढ़ रहे थे इन डिटेल, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें हम लोग ये चीज़ को डिटेल में देखे हुए थे। अगर नहीं देखे हो तो उस थ्योरी क्लासेस को जरूर देख लेना। प्रत्येक का स्पेशल सेक्शन बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है प्रत्येक सेक्शन का, उसमें जाके सारा चीज़ दिया हुआ है क्लास वाइज, उसे देख लेना जरूर, वो सब जरूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर विगरस, नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स एंड विविपेरी। क्या होगा? हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर विगरस, नो डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स एंड विविपेरी। देखते हैं हम लोग। और बच्चों इसका सही आंसर है 3rd, मतलब नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर इसका सही आंसर है। तो क्या होगा? नो डिपेंडेंस इसलिए कि ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, नाम है। तो क्या है? क्लिस्टोगेमी डज नॉट रिक्वायर पॉलिनेटर एज द फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड एंड नेवर ओपन। तो ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। ऐसे में ये कौन का एक यहाँ पर फोटो दिया गया है, लेकिन ये क्लिस्टोगेमस नहीं। तो क्लिस्टोगेमस में क्या है? वो क्लोज्ड होता है, ये ओपन ही नहीं होता। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर ओपन ही नहीं होता, अंदर में मेल फीमेल दोनों हैं, तो वहीं पर फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन सब हो जाता है, तो वहां पर पॉलिनेटर की कोई जरूरत ही नहीं है। बोथ ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन कैस्टर, मेज, पपाया एंड ककम्बर। मतलब जहां पर कि ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों में से कोई नहीं हो सकता, ये पॉलिनेशन का पार्ट है। तो ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी डिटेल क्लास किए हुए हैं, क्लास में है नीचे तुमको इसी क्लास में इसी यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीट पे मिल जाएगा, तुम वहां से देख के पढ़ सकते हो बच्चों। चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है 3rd। 3rd क्या है? पपाया। पपाया एक्चुअली पपाया इसलिए बोल रहे हैं, ये पपाया इसलिए बोल रहे हैं कि पपाया में क्या होता है, ये मेल प्लांट है और फीमेल प्लांट है, मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है। ओके, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? ऑटोगेमी भी रुक रहा है और जिटेनोगेमी भी रुक रहा है।
तो ऑटोगेमी क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगेमी बोलेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या? जैसे कि एक ही प्लांट है, उसी प्लांट में एक ही फ्लावर में मेल प्लांट मतलब पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर जा रहा है, देन दैट इज नोन एज द सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको ऑटोगेमी है ये। ओके, लेकिन अगर एक ही प्लांट है लेकिन अलग अलग फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, ये भी ऑटोगेमी है। टेक्निकली देखें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगेमी है, बट इसको जिटेनोगेमी कहते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर पपाया की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर ये सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी भी नहीं हो सकता और जिटेनोगेमी भी नहीं हो सकता। जब भी होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, दो अलग अलग प्लांट के बीच में ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। यहां पर बोल रहा है कि अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है उसके बावजूद भी उसमें सीड होगा ही होगा, मतलब पॉलिनेशन होगा ही होगा, पॉलिनेटर नहीं है तो भी। तो कौन सा ऐसा प्लांट है? ऑप्शन है सेल्विया, फिग, कॉमेलिना एंड जोस्टेरा। देखते हैं हम लोग। और बच्चों इसका सही आंसर है थर्ड। थर्ड में क्या है? कॉमेलिना। अब ये कॉमेलिना क्यों होगा? कॉमेलिना हैज बोथ क्लिस्टोगेमस एंड कैजमोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर, एंड सिंस क्लिस्टोगेमस फ्लावर डू नॉट रिक्वायर पॉलिनेटर्स सीड सेटिंग इज एश्योर्ड। मतलब यहां पर जो कैजमोगेमस है, यहां पर दोनों पाइता, कैजमोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी दोनों है। तो कैजमोगेमस है तब ना वहां पर पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगा, लेकिन अगर पॉलिनेटर नहीं है तो क्लिस्टोगेमी हो जाएगा इसमें, और क्लिस्टोगेमी होगा अंदर में ही सारा काम हो जाना है, पॉलिनेशन हो जाना है। मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट रहे या ना रहे, दलाल रहे या ना रहे, पॉलिनेशन तो होगा ही होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है? और हाँ, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहा करे तो नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए रहता है, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो अपना, मैं उसका जवाब दूंगा। या तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो उस ग्रुप में ये जो देख रहे हो ना भी क्लास, इसका भी पीडीएफ वहां पर दिया जाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन का क्विज भी रहता है काफी अट्रैक्टिव फॉर्म में, तो उस क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों? मूव। द फंक्शन ऑफ जर्म पोर इज, जर्म पोर का फंक्शन क्या है? नंबर ए, रिलीज ऑफ मेल गैमेट, सेकंड इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन एंड इमरजेंस ऑफ रेडिकल। क्या होगा? रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन एंड इमरजेंस ऑफ रेडिकल। देखते हैं हम लोग। जर्म पोर का फंक्शन सेकेंड वाला है, द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। अब देख लो यहां पर, जैसे ये जर्म पोर बना हुआ है, दिख रहा है सभी को, ये जर्म पोर है। हर जगह पोलन स्पोरोपोलिन का हार्ड कवरिंग है, तो जर्म पोर जो है वहां पर थोड़ा सा लेयर थीन होता है, और उसी जगह से जैसे वो स्टिग्मा पे आता है तो स्टिग्मा के द्वारा एक केमिकल रिलीज किया जाता है, उसी के सिग्नल से यहाँ पर जर्म पोर का फॉर्मेशन होता है, और उसी से होकर जर्म ट्यूब निकलता है और फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है? लेट अस सी। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड व्हिच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम इज। अब यहां पर बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल, बहुत ही ज्यादा हीट, बहुत ही ज्यादा कोल्ड, दोनों को झेल सकता है, और जो कि किसी भी एंजाइम से इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होने वाला। वो कौन सा केमिकल है? स्पोरोपोलेनिन, लिग्निन, क्यूटिकल एंड सेल्यूलोज। स्पोरोपोलेनिन, लिग्निन, क्यूटिकल एंड सेल्यूलोज। क्या होगा बच्चों? पॉज करके सोच लो, बता दो जवाब क्या है, उसके बाद आगे बढ़ो। आंसर है इसका द पोलन ग्रेन जो होता है स्पोरोपोलेनिन, काफी रेसिस्टेंट होता है, तुम्हें पता है, ऐसे यहाँ पर देख भी सकते हो। तो जो पोलन ग्रेन है तो एक तो ये लेयर का बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक स्पोरोपोलेनिन का लेयर बना हुआ रहता है जो कि काफी हार्ड और काफी रेसिस्टेंट होता है, और इसीलिए पैलियोंटोलॉजी में भी फॉसिल्स के रूप में भी इसको स्टडी किया जाता है। इसी से पता चलता है कि उस समय में कैसा प्लांट हुआ करता था। ओके, नाउ in angiosperm the functional megaspore develops into endosperm, pollen sac, embryo sac and ovule। क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या डेवलप करेगा? देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है थर्ड। ये क्या है? थर्ड में एम्ब्रियो सैक डेवलप करेगा। होता क्या है यहाँ पर? फंक्शनल मेगास्पोर बोल रहे हैं। फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कि ये है एक मदर मेगास्पोर, मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है और बनता है 4 गो। 4 जो बनता है तो 3 उसमें से डिजेनरेट कर जाता है, सिर्फ एक ही फंक्शनल बचता है, और यही कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है?
ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगेमस, इसमें से कौन सा पॉलिनेशन ऑटोगेमस है? क्लिस्टोगेमी, जिटेनोगेमी, जेनोगेमी एंड कैजमोगेमी। क्या होगा बच्चों? क्लिस्टोगेमी, जिटेनोगेमी, जेनोगेमी एंड कैजमोगेमी। देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है ऑटोगेमी। किस में होगा? क्लिस्टोगेमस प्लांट में। ओके, ऑटोगेमी इज बाउंड टू हैपन इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर एज द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर सिंस द फ्लावर डज नॉट ओपन। क्लिस्टोगेमस में फ्लावर ओपन ही नहीं होता, मेल फीमेल दोनों एक ही जगह पे है, और एक ही, ये भी फिगर यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके, इस पे ध्यान मत दो, ये साइकस का है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बात बोल रहे हैं, जिसका कि क्लोज रहता है, ओपन होता ही नहीं, तो डेफिनेटली वहां पर जब भी होगा तो क्या होगा? ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट, फिलीफॉर्म अपरटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जायगोट, सस्पेंसर, एग एंड सिनर्जिड। फिलीफॉर्म अपरटस कुछ देर पहले भी डिस्कस किए थे और लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। क्या होगा? चलो देखते हैं। फिलीफॉर्म अपरटस एक्चुअली में इसमें रहता है। ओके, फिलीफॉर्म अपरटस इज फिंगर लाइक सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टॉप टू अट्रैक्ट एंड गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। सिनर्जिड में पॉलन ट्यूब को आने के लिए अट्रैक्ट करता है। तो जैसे बताए थे कुछ देर पहले भी, जैसे ये है सिनर्जिड सेल, और इसी में एग अपरटस में नहीं होता, एग सेल में नहीं रहता। एग सेल जो है ये एग सेल में नहीं होता फिलीफॉर्म, उसका जो सिनर्जिड है ना, कॉम्पेनियन सेल्स जिसको कह सकते हो, उसमें होता है ये। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज के लिए यही 10 क्वेश्चंस। अगर ये अच्छा लग रहा हो और प्रत्येक दिन ऐसा ही एमसीक्यू चाहते हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक करना भी है, और साथ में फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करना है। और बता दूं कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे और रात में 9 बजे से क्लास होता है हमारा बायोलॉजी का। 7 बजे से क्लास 12 के लिए और रात में 9 बजे से क्लास 11 के लिए क्लास होता है, वो नीट के लिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू। क्लास 11 का और 12 का होता है, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर 11-12 में भी पढ़ने वाले हो तो क्लास को अटेंड कर सकते हैं, अगर चाहते हैं अपीयरिंग में निकालना, और अगर रिपीट भी कर रहे हो तो उसमें अटेंड जरूर कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले एमसीक्यू के साथ में, और शाम को 7 बजे। ओके, बाय बाय।